दोस्तों आज आप लोगों से एक ऐसे आटे के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप घर पे बना सकते हैं आसानी से। और इस मिलेट आटे का प्रयोग करके दोस्तों सारी बीमारी को आप इसी आटे से खत्म कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी हुई है तो उसे खत्म कर सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं हुई है तो नहीं होगी बीमारी। एक ऐसा आटा आज हम आपको बताने वाले हैं, आप इसको घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब इसके फायदे हम जान लेते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इससे क्या क्या बचत किया। हार्ट अटैक नहीं होगा, अगर हार्ट अटैक है तो उसी में भी फायदा करेगा। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, लिवर सिरोसिस, एसिडिटी, अल्सर, फैटी लिवर, ओबेसिटी, आर्थराइटिस एंड गाउट, इतनी सारी गंभीर बीमारियों को होने ही नहीं देगा। अगर हो गया है तो खत्म हो जाए। 100% लिखित ले लीजिए, एक रिसर्च में आया है जो आज हम आपको मिलेट आटे के बारे में बताने वाले हैं। ये दुनिया का, इस धरती का वरदान है। इस धरती को हम जो भी कहें, अद्भुत आटा कहें, चमत्कारी आटा कहें, जो भी कहें, ये हमारे धरती की ऐसी चीज। आज लोग इससे दूरी बना रहे हैं, बना चुके थे, लेकिन आज लोग फिर जागरूक हो रहे हैं। अब इसी पे लोग फिर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसे अपनाइए, अपना और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ बनाइए। 100% लिखित लीजिए, एक ही महीने में आप इस आटे का जैसे प्रयोग करेंगे, एक ही महीने में आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाए। इतना स्वस्थ हो जाएंगे, इतना हेल्थी हो जाएंगे। ब्लड शुगर तो बिना दवा के ही इस आटे से धीरे धीरे ठीक हो जाए। बस उसके साथ अपने दिनचर्या में, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग करिए। बस सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, मॉर्निंग वॉक करिए और कुछ योगा प्रैक्टिस करिए, यही आटे खाइए सुबह शाम। गेहूं तो एकदम नुकसानदेह है। गेहूं और चावल, ये जो सफ़ेद गेहूं और मैदा चावल है ना, ये सबसे खतरनाक। इससे दूर हो जाइए, इसे छोड़ दीजिए, इसे हटा दीजिए। इसी आटे को प्रयोग करिए, आप एकदम स्वस्थ निरोग रहेंगे। अभी आटे को बताते हैं, लेकिन इस आटे में क्या क्या पाया जाता है सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। इस आटे में क्या पाया जाता है? भरपूर फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि सभी बीमारियों से बचाता है। फाइबर जो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, फाइबर, प्रोटीन्स, थायमीन, रियोफाइलिन, विटामिन B6, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम एंड अन्य चीजें भी पाए जाते हैं। एक में तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे प्रतिरोधक निरोगी क्षमता को बढ़ाने, ये सारी चीज़ों के लिए ये मुख्य रूप से होते हैं। हमारा शरीर किससे बना? हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन, विटामिन से तो बना है। हमारी शरीर एक मिट्टी है। हमारी शरीर 3 चीज़ों से, अगर आप 3 चीज़ कंट्रोल कर लिए, बात, जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, बात, पित्त, कफ, इसको दोस्तों हम हर एक वीडियो में चर्चा करते हैं। इन्हीं 3 चीजों से हमारे शरीर बने हुए हैं। अगर ये 3 चीजें आपने कंट्रोल कर लिया, बात अगर आपका गड़बड़ हो गया 80% बीमारी होती है, पित्त गड़बड़ हो गया तो 15% बीमारियां होती हैं, और कफ बिगड़ गया तो 5% बीमारियां होती हैं। और जो आपका आटा है इसी पे काम करता है, यानी कि बात ना होने देगा, पित्त नहीं होने देगा, कफ नहीं होने देगा। जब आपके बात, पित्त, कफ एकदम दुरुस्त रहेंगे, ये बिगड़ेंगे ही नहीं, तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि 100% बीमारी है बात, पित्त, कफ से होता है। और जो आटे की मैं बात कर रहा हूँ, यही आटा तो है, यही आटा तो है इस धरती का वरदान। इस आटे को आप यूज करिए और ये 3 चीज कंट्रोल करिए। जब आपकी 3 चीज कंट्रोल हो गए तो कोई बीमारी नहीं होगी, ना हार्ट अटैक होगा, ना कोलेस्ट्रॉल, ना ब्लड प्रेशर, ना BP, कुछ नहीं होगा। बात से ही तो कुछ होता है, गठिया, बाय, बतास, जो आप खाते हैं सुबह के खाने पे आपको ध्यान, और ये खाना इसी पे डिपेंड है, बात, पित्त, कफ है। तो इसलिए इन 30 को इसको कंट्रोल करेगा ये आटा। अब ये आटा किन अच्छे बनाना है, आपको घर पे कैसे बनाना है, इसको मार्केट से नहीं लेना है दोस्तों। मार्केट का ना तो फार्मूला ठीक से रहता है, और उसमें जो सस्ता होता है वही चीज डाल देते हैं, और उनके कोई फार्मूले नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की अगर बात कर लो, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का आटा शुद्ध नहीं होता है। ओके, उनके घर पे वो आटा यूज नहीं होता होगा,
वो शुद्ध अपने घर से अलग से पिसा के खाते होंगे। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, आप किसी के पता कर लीजिए। इसलिए इस आटे को आप खुद घर पे अपना तैयार करें। अब तो कुछ छोटी छोटी 3-4 हज़ार के ऐसे मिलेंट जो है मशीनें आ गई, छोटी छोटी चक्की आ गई, 3-4 हज़ार आप खरीद लीजिए ताज़ा आटा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आटा जो भी होता है 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद अगर आप, कितने लोग एक बार पिसा लेते हैं, 3 महीने 4 महीने यूज करते हैं। कंपनियां 4-4 महीने में आटे को रखती हैं, 4-4 महीना 3-3 महीना उनकी एक्सपायरी पड़ी हुई है। अरे आटा आप शुद्ध घर पे पिसा के रख दीजिए, अगर 1 महीने के अंदर कीड़े ना पड़ जाए तो कहना। तो उनका अगर कुछ मिलाए नहीं तो कैसे 4 महीने चल रहा है आटा, कैसे 3 महीने उनके आटे को रख रहे हैं। तो आटा जब ज़्यादा दिन तक रहेगा उसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते। इसलिए आटा शुद्ध खाना है, उसकी पूरी आपको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, उसके पूरे तत्व आपको अपने शरीर में सोच रहे हैं लगे बॉडी में। तो 1 हफ्ते से ज़्यादा मत यूज करिए। जब भी आटा पिसाइए उतना आटा पिसाइए जो 1 हफ्ते में खत्म हो। अभी तो जान गए। अब दोस्तों आपके पास बहुत सारा पैसा हो, अब 4-5 रुपये किलो पीसे पिसाई देते हैं। अगर आप 10 रुपये, वो 10 किलो आप पिसा रहे हैं 10 दिन में, आपका 4-5 फैमिली का परिवार है, तो 1 किलो डेली या आधा किलो डेली तो लग ही जाएगा। तो दोस्तों 30 किलो आप महीने में 20 किलो आप पिसा रहे हैं। 20 किलो का पिसाई 7-8 रुपये किलो है, तो कितना हो गया? 150-200 रुपये महीना दे रहे हैं। 1 साल का कितना हो गया? 1800 रुपये। 2 साल के मिला के एक बार पैसे लगा लीजिए। आप छोटी सी चक्की घरी अपने घर में, शाम को खाना हुआ तो सुबह पीस लीजिए, सुबह खाना हुआ जो सुबह खाना है शाम को पीस लीजिए, ताज़ा ताज़ा। बस अब आपको करना क्या है, वो सारी चीज़ें खरीद के घर पे रख लीजिए, सुखा के साफ करके, जब खाना हो तुरंत मशीन चलाइए, ताज़ा ताज़ा खाइए, फर्स्ट क्लास न्यूट्रिएंट। अब जो मशीन में आप पिसाएंगे पतला होगा, आपको पतला नहीं पीसना है, आपको थोड़ा मोटा पीसना है। जितने मोटा आप खाएंगे उतने ज़्यादा आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। और एक चीज़, जो कंपनियों का आटा पीसा हुआ होता है वो बड़ी बड़ी हैवी मशीनें होती हैं। जब हैवी मशीनों में वो गेहूँ पीसा जाएगा, उसके घारफड़ से इतनी तेज जो मशीनें चलती हैं, उसके घारफड़ से तो आधे प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पहले लोग चक्की का आटा खाते थे, अपने जाता के एकदम आराम से चलाते थे, तो उसकी कोई न्यूट्रिएंट नहीं नष्ट होती थी और वो आटा मोटा होता था, उनको कोई पेट की बीमारी नहीं होती। एक एक लोग ऐसे, एक एक महापुरुष है, जैसे महाराणा प्रताप ले लीजिए, अभी हमने उनकी हिस्ट्री पढ़ा। बताइए, उनका भाला और कवच 208 किलो का था। जो इंसान 208 किलो का चीज लेके रोज चल रहा है, उसका वेट कितना होगा? इसका मतलब उसका वजन खुद 300-350 किलो रहा होगा। तो क्या खाते थे वो लोग? यही खाते थे ना, यही शुद्ध खाते। तो दोस्तों ये सब कंपनियों का चक्कर छोड़िए, शुद्ध घर पे तैयार करिए और शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए, परिवार को स्वस्थ रखिए। तो चलिए अब बात करते हैं जो आटा आपको बनाना है, किस चीज के बना। पहले आपको लेना है, क्या लेना है? जौ, बार्ली। क्या लेना है दोस्तों? जौ लेना है। आपको पहले लेना है जौ, पहला चीज है बार्ली, बार्ली जौ। अब कितना लेना है ये भी बताएंगे। दूसरी चीज क्या लेना है, कैसे करना है ये भी हम बताएंगे। फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट आपको लेना है, यानी कि रागी। तीसरी चीज क्या लेना है आपको दोस्तों? वो लेना है बार्नियार्ड, बार्नियार्ड। यानी कि जो उसको फावा कहते हैं। पहले लोग इसी का, फावा का ही चावल खाते थे, आटा खाते थे, सब खाते थे, और वो लोग क्या थे? एकदम दुरुस्त थे। अब चौथी चीज क्या लेना है दोस्तों? ज्वार। आपको क्या लेना है? ज्वार मिलेट। आपको ज्वार लेना है। अब कितनी बार? ये 4 चीजें आप लीजिए। मोटा अनाज सबसे, अपने कितना प्रोटीन फाइबर पाया आपको हमने पहले बता दिया। ये 4 चीजें आपको लेना है और दुरुस्त रहना है, कभी कोई बीमारी नहीं। गेहूं तो नहीं लेना है, गेहूं सबसे ज्यादा नुकसान करता है। चावल सबसे ज्यादा नुकसान करता है, सफेद चावल। चावल कौन सा खाना है? ब्राउन आप खाइए, उबला हुआ चावल खाइए, स्टीम चावल खाइए, ये हो गया। अब इसको कितना कितना आपको लेना है ये भी हम बता देते हैं। आप अपने घर पे पिसाने के लिए आप कैसे करेंगे, कितना लेंगे। अब आपको जो जौ लेना है दोस्तों,
परसेंटेज की हिसाब, जैसे आपकी मान लीजिए जौ आपने ले लिया 5 किलो, आपका जौ हो गया 5 kg। अब इसमें आपको रागी कितना लेना है, 500 ग्राम, आधा किलो रागी लेना है। अब सावा कितना लेना है, इसमें सावा लेना है आपको 2 kg। और ज्वार कितना लेना है, ज्वार दोस्तों आपको ज़्यादा ज्वार नहीं लेना है, इसमें 1 kg लेना है। इसी हिसाब से आपको पिसाना है, इसको आप पिसा लीजिए। आप देखिए कितना हो गया, 5 2 7 1 8, 8.5 किलो लगभग हो गया, मिला जुला के इधर उधर 9 kg। अब 9 kg जब आपका एक बार में ऐसे बना लेंगे, अगर आपका छोटा परिवार है तो ये तो पूरा महीना गुजर जाएगा, लेकिन रोज नहीं पीसना है। अगर पिसाना है तो इसको 2 बार में मशीन पे पिसा लीजिए, नहीं तो 1 बार में एक, लेकिन ऐसे पिसाना है कि हफ्ते से ज़्यादा नहीं यूज करना है, बस 1 हफ्ते यूज करना। इसकी रोटी आप खाइए। अब इसकी आप रोटी खा सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं, आप इसका दलिया बना सकते हैं, थोड़ा मोटा पिसा लीजिए, दलिया में प्रयोग कर सकते हैं। जो भी इसको आपको बनाना, सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। और भरपूर प्रोटीन्स, विटामिन, कोई बीमारी आपके शरीर में होने नहीं देगा, इतनी प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। इसको सुबह दोपहर शाम जब भी खाना हो। अब इसको आपको एक तरीका और यूज कर सकते हैं, ये तो आटे के तौर पे, पकौड़ी के तौर पे, आप इसका आएगी मैगी, नूडल्स, जो कुछ बनाना सारा कुछ आप बना सकते हैं। अब इसको एक तरीके से और यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये सारी मात्रा ले ली, अब इसमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा ले करके अपने घर पे वो कर लीजिए, इसको रोस्टेड कर लीजिए, हल्का सा भून लीजिए। अब इसको हल्का सा जब आप भून लेंगे कढ़ाई में फुलो आंच पे, फुलो आंच को भूनने के बाद सबके घर पे मिक्सर होता है, तो सबके घर पे मिक्सर होता है, इसको आप बना लीजिए सत्तू, ऐसे सत्तू आप बना लीजिए। और सत्तू हो गया, जैसे आप कहीं सफर में जा रहे हैं, आप रख लीजिए। बस कहीं रास्ते में किसी होटल ढाबे पे गंदा खाना खाने से क्या मतलब है, खराब खाना खाने से क्या मतलब है। इसको आप वहीं पे एक प्लेट में निकालिए, सान लीजिए, उगल लीजिए, नहीं तो एक गिलास लीजिए, उस गिलास में डाल के बस हल्का सा ब्लैक नमक, हल्का सा जीरा डाल के मिला दीजिए, फर्स्ट क्लास आपका लस्सी बन गया, पी जाइए। पूरे दिन की आपकी एनर्जी मिल जाएगी, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा ना वो पकौड़ी समोसे वाला, इसलिए लोग नहीं खाते। तो इसको इस ढंग से भी आप ले सकते हैं, सत्तू के तौर पे भी बना सकते हैं, जैसे भी बनाना हो आप इसको आजमाइए, निरोग रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए। सब लोग स्वस्थ हों यार, जब सब लोग स्वस्थ होंगे स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। तो दोस्तों इसको आजमाइए और अपनी सारी बीमारियों को दूर भगाइए।